हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे, जागरण वाली रात से सुबह को है, ये सुबह का टाइम। तो यहाँ पे हो रही थी आरती वगैरह जो होती है। जागरण संपन्न हो गया था, सब लोग आरती कर रहे थे, लेकिन मैं चली गई थी घर पे क्योंकि मेरे ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो हम लोग चले गए थे घर। और ये देखिए, ये यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। जो दिन निकल आया था उसके बाद सब नहा धो के रेडी हो गए थे और सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये मेरे बहन के हस्बैंड और ये सब, हम सब बातें कर रहे थे, मतलब यहाँ पे बैठ के सब लोग घूमना फिरना जो बातें चल रही थी, क्योंकि रात में तो सब जागरण में रहे थे। तो सब यहाँ पे सब बातें कर रहे थे, मैं और मेरी बहन दोनों बातें कर रहे थे एक दूसरे के मन दुख के। और फिर यहाँ पे हम दोनों रो रहे थे, इमोशनल हो गए थे कि कितने दिनों बाद मिले थे ना। और फिर वो जा रही थी जल्दी क्योंकि उन्हें कुछ काम था, तो जल्दी बहनोई को मेरे, तो उन्हें जल्दी जाना था। तो यहाँ हम रो रहे थे दोनों एक ये भी बहुत इमोशनल मोमेंट था। मेरी बहन मुझे बहुत ही प्यारी है, वो छोटी है। और फिर हम बहुत देर तक दोनों बहनें रोते रहे एक दूसरे के गले लग के। तो आप लोग जिनकी छोटी बहनें होंगी उन्हें पता होगा कि हमारी छोटी बहन हमें कितनी प्यारी होती हैं। और मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही प्यारी है मेरी बहन, क्योंकि मैंने इसको छोटी सी से बहुत लाड प्यार से रखा है। और यहाँ पे ये कपड़े दे रहा था मेरे दीदी का बेटा, क्योंकि इसके साले की शादी थी तो हम लोग गए थे, लेकिन शादी में से ही वापस आ गए थे। तो ससुराल वालों ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो दिए थे, तो हम वही ये दे रहे थे हमें कि ले जाना मौसी, अब तुम आई हो तो। और यहाँ पे ये दोनों मस्ती मजाक कर रहे हैं। और दीदी मेरी सो रही है, बड़ी दीदी देखो पीछे देखना आप लोग, वो सो रही है क्योंकि वो थक गई थी रात में बहुत ज़्यादा, तो सो रही थी। मैंने कहा चलो आराम कर लो तुम। और बस यहाँ पे वही मस्ती मजाक सब चल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये गिफ्ट लेके आई थी बाहर भी अपनी मौसी जी और मौसा जी के लिए, उनकी एनिवर्सरी का। लेकिन हम लोग बनाया तो इसने बहुत दिन पहले था, एनिवर्सरी को भी कई महीने बीत गए, बट ये मिले अभी थे। हम लोग छुट्टियों में भी इस बार कहीं नहीं गए थे घूमने के लिए, तो मेरी तबीयत ख़राब थी और घर पे भी कुछ काम चल रहा था, तो इसलिए। यार ये बना के ले गई थी अपनी मौसी मौसा जी के लिए गिफ्ट, प्यारा सा, और वो दिखा रही थी उसी को। अब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगी और देखना आप लोग भी कितनी सुंदर सी पेंटिंग इसने बनाई है अपनी मौसी जी के लिए। और ये मौसी जी की प्यारी बेटी है सबसे, इसको बहुत प्यार से रखा है उसने बचपन से, क्योंकि जब मैं घर पे इसे लेके जाती थी। और यहाँ पे ये कुछ बोल रही थी कि भाई हमारे लिए भी कुछ गिफ्ट ले आते। और ये देखिए गाइस, यहाँ मेरे प्यारे पतिदेव यहाँ पे भी स्कूल के काम में ही लगे हुए हैं, क्योंकि इनको तो स्कूल का काम इतना दे रखा है। ये भी बैठे इधर और बस फ़ोन में लगे हुए थे। और ये देखिए प्यारा सा गिफ्ट हो गया है अनबॉक्सिंग। और आप लोग भी देखना और बताना कैसी बनाई है मेरी बेटी ने प्यारी सी सुंदर सी पेंटिंग। और यहाँ पे मेरी बहन जा रही थी, तो सब लोग हम नीचे आ गए थे उसे छोड़ने के लिए। और ये बहुत ही बेकार लगता है, जब कोई आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब जाता है बहुत बेकार लगता है। और यहाँ चीकू मेरे को प्यार कर रहा था और बोल रहा था बड़ी मम्मी जी आप भी चलो हमारे यहाँ पे, आप कब आओगी। तो बहुत ही बच्चे बहुत मतलब प्यार करते हैं, इतना वो हो रहे थे दुखी क्योंकि वो जल्दी जा रही थी ना, तो इसलिए और ज़्यादा मन दुखी हो रहा था बच्चों का भी, कि और हम बच्चों के साथ खेलते, अपने बहन भाई के साथ टाइम स्पेंड करते। तो उन्हें बहुत वो लग रहा था, हमें खुद लग रहा था। मेरी बहन बस इतनी मतलब रात में भी जल्दी नहीं आई थी, वो थोड़ा देर से ही आई थी। और फिर रात में जागरण में बैठे रहे, उसके बाद ज़्यादा बातें भी नहीं की, तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि वो इतनी जल्दी से जा रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, काम भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसको जाना ही पड़ा। और फिर वो सबसे गले मिली, यहाँ पे मम्मी से भी गले मिल रही थी और सबको नमस्ते करके फिर वो चली गई थी अपनी।
ये मनीष की छोटी बाबू लेट रही है क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी, तो ये अकेले लेट रही थी। बारहवीं ने इसकी चुपके से वीडियो बना ली और देखो कितनी शांत लेटी है। और फिर इसको ये छेड़ी तो ये तुरंत रोने लगी। ये देखो दूध पी रही थी कि बुखार हो रहा था और इसके पेट में भी दिक्कत चल रही थी, तो इसलिए परेशान हो रही थी। इसको लेटा रखा था, चुपचाप अकेली पड़ी थी। और फिर उसके बाद आ गई मेरी भाभी और यहाँ पे मैं मिल रही थी भाभी के गले और फिर मैं रोने लगी। इतने दिन बाद मिली थी तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, मैं रोने लगी थी। काफ़ी टाइम मिली थी, मैं अपनी काफ़ी टाइम हो गया था मेरी भाभी से मिले हुए। मेरे को मिले तो जैसे वैसे मुझे रोना आ गया और आ ही जाता है जब कुछ ऐसा वो होता है। तो यहाँ बहुत देर तक उन्होंने मेरे को गले से लगाए रखा और बस है मैं इतना रोए जा रही थी क्योंकि मन में जो अंदर से वो हो रही थी वो बस भड़ास निकालनी थी। मन अंदर से बहुत दुखी हो रहा था, इसलिए रोना निकले जा रहा था बार बार। और ये है मेरे छोटे भाई का लड़का और लड़की भी आई थी, इधर बैठी है बराबर में। और एक मेरे भैया आए थे मामा के लड़के, तो यहाँ हम दोनों बैठे थे। हम दोनों इधर बैठे बात कर रहे थे। सब बैठे थे, मेरी दीदी की ननद, मेरी सासू माँ और ये बच्चे बैठे थे दीदी के, सारे बैठे थे और हम सब यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। और यहाँ मम्मी फ़ोन आ गया था पापा जी के, तो मम्मी कर रही थी पापा जी से बात। उसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने खाना वगैरह खा लिया था और ये बस फिर हो गया था हमारा चलने का टाइम। तो यहाँ पे मिल रही थी मेरे को विदाई और मम्मी भी निकाल ली थी अपने पर्स में से कि मेरे को भी देनी है। तो यहाँ पे मैं बैग वैग टांग के बिल्कुल हो गई थी रेडी। भाभी को भी निकलना था और हमारा भी निकलने का टाइम हो गया था क्योंकि हम भाभी की वजह से रुक गए थे, थोड़ा लेट आई थी वो, इसलिए हम रुक गए। आ गए थे, उतर के एक दूसरे को विदाई दे रहे थे। और ये मेरे भैया मेरे मामा के लड़के और ये मेरे को पैसे दे रहे थे, मतलब विदाई दे रहे थे और सर पे हाथ रख रहे थे। तो बस यहाँ पे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे कि फिर हम आ गए थे बाहर जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी और यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे मनोज जा रहे थे, मैं उनको बाय कर रही थी और फिर चल रहा था यहाँ पे हंसी मजाक। मेरे जीजा जी खड़े थे और सभी खड़े थे यहाँ पे, तो हम बस कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। मेरे जीजा जी कुछ बोल रहे थे तो मैं भी उनका जवाब दे रही थी यहाँ पे। और भैया भी हंस रहे हैं यहाँ पे, मेरे मामा के लड़के सब लोग हंसने लगे थे। दीदी यहाँ पे प्रसाद लेके खड़ी है हमें देने के लिए। और हमारे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरी भाभी चली गई, हमने उनको बाय बोला और भाभी को बाय बोलने के बाद फिर मैं भी दीदी से गले मिली और सब लोग एक दूसरे से गले मिले और सबको बाय बोलते हुए थोड़ा सा इमोशनल होते हुए हम भी चल दिए अपने सफ़र पर घर आने के लिए। और यहाँ मैं मोनू से बात कर रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि पेट में तेरे दर्द है तो उसका अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना, दवा ले लेना, ध्यान रखना अपना, क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था।
तो और यहाँ पे ये खड़ा था तो बारबी बोल रही थी, देखो मम्मा मनीष भैया को चिढ़ हो गई, जल रहे हैं, देखो जल रहे हैं। तो बस ऐसी हंसी मजाक चल रही थी दोनों बहन भाइयों की। और फिर उसके बाद मैं भी बैठी गाड़ी में अपने घर आने के लिए। तो आप लोगों को व्लॉग कैसे लगते हैं हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए हमारी गाड़ी हो रही है बैक पीछे, और सब लोग बाहर तक के आए थे हमें बाय करने के लिए। ये देखो सब लोग आ रहे हैं, मैं सबसे बाद में बैठी थी गाड़ी में। तो अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक सेफ रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए और बस बाय।